हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफेंस के लिए, लेकिन शुरुआत से ही बेसिक से लेकर के चलेंगे पूरी चैप्टर को। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक्स करेंगे इस चैप्टर के। उसके बाद जो भी सेकंड लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो अब तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम है चैप्टर का मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस देखिए एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। इसको मैं लिख देता हूँ। इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स। ये एक अरेंजमेंट है एम रोज का और एन कॉलम्स का। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं, टोटल एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास है m इंटू एन। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में? m इंटू एन। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर m रोज है, n कॉलम है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे m इंटू एन। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। मान लिया मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है। इसके अंदर इस साइड की जो देखिए ये हमारे पास जो होता है 1 और 2 जिसके अंदर लिखा है, 3 और 4 जिसके अंदर लिखा है, इसको हम बोलते हैं रो। और इस तरफ देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं कॉलम। COLUMN। इंग्लिश में भी काम आएगा वोकैबुलरी के अंदर कॉलम। ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास रो है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। इस मैट्रिक्स का एक हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा? m इंटू एन। m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम। भाई 2 रो थी 2 कॉलम था, m की जगह 2 लिख दिया, n की जगह 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 2/2। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात सभी बच्चों के समझ में आई। मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 4। तो देखिए 4 ही इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और मैट्रिक्स हो सकता था। मान लिया मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर कोई कहे कि ऑर्डर फाइंड आउट करिए, कैसे करेंगे? भाई हम रो गिनेंगे, कितनी रो हैं? 2 रोज हैं, तो 2 इंटू कॉलम कितने हैं? 3। 2 इंटू 3, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3। इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है जनरल एलिमेंट। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास है AIJ। I यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और ये होता है कॉलम। अगर मैंने कहा आपसे कि आप फाइंड आउट करें A12 कोई एलिमेंट है, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? A1 लिखा है, पहले जो नंबर लिखा है इसको बोलते हैं रो, बाद में जो लिखा है इसको बोलते हैं कॉलम। तो फर्स्ट रो में जाना है। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में गए, उसके बाद लिखा है 2 सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही एलिमेंट होगा A12 और इसका आंसर आ गया 2। इसी तरीके से कोई आपसे पूछ सकता था A22 फाइंड आउट करिए, A22 फाइंड आउट करिए, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये दोनों लाइनें जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वही एलिमेंट हमारे पास A22 होगा। इसका आंसर आ गया अपने पास 5। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का जनरल पोजीशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। इसके अलावा मैट्रिसेस में हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने टाइप का होता है? तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्या होता है भाई? ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर m इज नॉट इक्वल टू n है, मतलब कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखवाऊँ, अभी एक मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे 2 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर भाई, इसके अंदर 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो भाई नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, हैंस इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, हैंस इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये फर्स्ट चीज हमारे पास आई। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड जो मैट्रिसेस हमारे पास होती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, यानी कि m इज इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4, इसके अंदर भैया 2 रो है 2 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हैंस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस, हैंस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसके अलावा देखिए थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, हैविंग, इसमें आप लिख सकते हैं हैविंग सिंगल रो, हैविंग सिंगल रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो हो उसको आप रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये कोई मैट्रिक्स लिखा 1 2 3, भाई इसके अंदर एक ही रो है। आपने एक और बात ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, एक देखिए 2 नंबर ऑफ कॉलम, 3 4 5, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो, इट डजेंट मैटर। आपने सिर्फ एक मेन चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ रोज पे फोकस करना है, रो एक ही होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम 3 हो 4 हो 5 हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड जो हम देखिए फोर्थ जो हमारे पास आती है वो आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिसेस ये एक ऐसी मैट्रिसेस होती है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, हैविंग सिंगल कॉलम। कॉलम मैट्रिसेस के अंदर जो कॉलम होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने एक कॉलम मैट्रिक्स बनाई 1 2 3, भाई इसके अंदर कॉलम कितना है 1 है, रो कितनी है 3 है। इसमें भी यही बात याद रखनी है, नंबर ऑफ रोज डज नेवर डिपेंड, नंबर ऑफ रोज डज नेवर डिपेंड। आपने जिस बात पे फोकस करना है वो है कॉलम, कॉलम एक होना चाहिए, रो हमारे पास 3 4 5 कितने भी हो, इस चीज से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिसेस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा देखिए हमारे पास मैट्रिसेस कौन सी होती है, एक हमारे पास होती है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज 0 होती हैं। ये डायगोनल एंट्रीज मैंने ए मान ली, बाकी जितनी भी एंट्रीज आएंगी इन सभी की वैल्यू 0 होगी। मतलब कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं, उसके अलावा बाकी जो भी एंट्रीज है वो 0 होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 बाई 2 की अगर मैं मैट्रिक्स लिखूं तो ये आ गया A0 0 A की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं आप A की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में याद रखने की बात सिर्फ इतनी है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास है इसकी एंट्रीज को छोड़ करके बाकी सभी एंट्रीज जो भी आएंगी वो 0 होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स से मिलती जुलती इसके रिश्तेदारी में एक और मैट्रिक्स हमारे पास है, उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स में एक बात थी कि डायगोनल एंट्रीज को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज क्या होंगी 0। इसके अंदर क्या है, बाकी सभी तो 0 होंगी ही होंगी। इसमें एक और कंडीशन हमारे पास आई, डायगोनल एंट्रीज भी 1 होगी, 1 के अलावा डायगोनल एलिमेंट्स और कुछ नहीं हो सकते, सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ लीजिए।
प्रॉपर्टी भी पढ़ लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टी क्या है, आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से वही मैट्रिक्स आएगी, वापस से वही मैट्रिक्स आएगी। आप किसी भी मैट्रिक्स को देखिए, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करते हैं तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ये दो प्रॉपर्टीज हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि भाई यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है डायगोनल एंट्रीज के अंदर। मान लिया के है, यानी कि तीनों वैल्यूज, मतलब कि देखिए आप में इसमें कंडीशन क्या है, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसी होती है, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स के जैसी होती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, ऑल डायगोनल एंट्रीज, ऑल डायगोनल एंट्रीज, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, सभी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम होंगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर डायगोनल मैट्रिक्स जो करवाई थी उसके अंदर भी सभी की वैल्यूज ए ली थी, तो भाई उसके अंदर नेसेसरी नहीं है आप सभी की वैल्यू ए ही लें। डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं आपसे कहूँ 1 2, ये देखिए ये कोई मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बनाई 1 2 3 0 0 0 0 0 0। अब ये कैसी मैट्रिक्स है, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एंट्रीज कैसी हैं, 0 हैं। भाई ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि ये डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, कैसी भी हैं इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन लगती है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, डायगोनल के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो सेम होंगी और बाकी की जो एंट्रीज हैं वो एंट्री 0 होगी। ये बात सभी ने नोट करनी है। डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपने सचेत रहना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें देखिए इसी टाइप की एक दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास होती है, वो होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, ये देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रायंगुलर और यहाँ पे एक वर्ड आया अपर। इसका मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऊपर की तरफ एक हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो। तो ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए बताई गई है। अभी जो बात बताई है इसमें क्या होता है, मान लिया कोई मैट्रिसेस हमारे पास है, कोई मैट्रिसेस हमारे पास है, ये 0 0 0, ये मान लिया 3 4 5, इस तरीके की कोई मैट्रिसेस होगी। इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अपर ट्रायंगल का मतलब है ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा जो भी एंट्रीज बची वो एंट्रीज 0 होंगी। इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर इस बार जो ट्रायंगल बनेगी वो नीचे की साइड बनेगी, तो बाकी जो एंट्रीज बची इनको मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, ये मान लिया। ये इस तरीके की जो मैट्रिक्स आएगी इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। याद करने का एक ही मेथड है, सिंपल सा। अपर ट्रायंगल मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन, लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे की तरफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारे पास मैट्रिसेस के टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट हैं, वो बेसिक से थोड़ा सा हटके हैं, तो उन सभी को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम आपको बिल्कुल मैट्रिसेस की बेसिक चीज़ें बता रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स को
किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस किस तरह की कंडीशंस आएंगी, कैसे कैसे रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं, ये बात सिंपल। अगर कोई मैट्रिक्स है, देखिए मान लिया A प्लस B, दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने K कोई स्केलर है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम अलग से दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है। सेकंड हमारे पास आता है, अगर हमारे पास दो स्केलर हों, एक स्केलर K मान लिया, दूसरा स्केलर M मान लिया, इन दोनों को ऐड करके A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी बजाय हम ये भी कर सकते हैं, पहले स्केलर का A के साथ मल्टीप्लाई प्लस में दूसरे स्केलर का A के साथ मल्टीप्लाई। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो हमारे पास देखिए M इंटू K, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने करनी है A के साथ, M इंटू K, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है K के साथ। तो इसमें सिंपली देखिए क्या कर सकते हैं, हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं M की मल्टीप्लाई K A के साथ या K की मल्टीप्लाई M A के साथ। इट डज नॉट मैटर, आप किसी की अभी मल्टीप्लाई करें, आंसर जो भी हमारे पास आएगा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये सिंपल सी बातें हैं मैट्रिसेस के अंदर, इसमें आपने ज़्यादा मतलब कि फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे लेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसको डिनोट करते हैं या तो a की पावर में t लिखिए या फिर आप a के ऊपर डैश लगाइए। इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। और इसके ट्रांसपोज को हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास रो थी इस रो को कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, तो ये आ गया 1 और 2 फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये आ गया 3 और 4। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एक और मैट्रिक्स में मान के चलता हूँ 1 2 4 3 5 6 7, ये कोई मैट्रिक्स थी। इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। अब देखिए मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात बिल्कुल शार्पली माइंड में याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है, ये जो एलिमेंट होता है डायगोनल के अंदर मिडल एलिमेंट जो है, मिडल एलिमेंट की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। मिडल एलिमेंट विल नेवर चेंज इट्स पोजीशन व्हेन यू विल टेक ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिसेस। यहाँ अब भी 4 है, यहाँ अब भी 4 है, मतलब कि मिडल एलिमेंट जो था इसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। ट्रांसपोज के बाद जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट का, या फिर आप एक काम करिए, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया और दोबारा से उसका ट्रांसपोज ले दिया तो वो मैट्रिक्स खुद के ही इक्वल आएगी। ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है दो मैट्रिसेस का एडिशन है और कंप्लीट का अगर आपने ट्रांसपोज करना है तो आप इसे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई है, इसका आपने ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एनडीए के अंदर 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब आ चुका है। मैंने जितनी भी बार एनडीए का एग्जाम दिया है या क्लियर किया है उन हर बार मतलब कि उनमें से कम भी नहीं तो
2 बार यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उसमें क्वेश्चन कहाँ से आया था, उसमें क्वेश्चन 2 की बजाय 3 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई से आया था। ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करा, यहाँ से आपके पास क्या आंसर आएगा। तो आपने क्या करना है, सभी ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। सी था तो सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते थे। इसी सीरीज के अंदर 5th जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये ट्रांसपोज की लास्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, किसी मैट्रिक्स का स्केलर के से मल्टीप्लाई करा और उसका ट्रांसपोज लिया, इसको हम लिख सकते हैं के की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से, के की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से। ये चीज़ें आप नोट करें, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ थी। इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे देखिए एक मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 1 1 2, देन ये हमारे पास मैट्रिसेस है b, देन फाइंड b ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज के साथ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई, हमें एक बात पता है, a की मल्टीप्लाई b के साथ और उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी सीखने को मिलेगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। एक मिनट रुकिए। ए मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई बी मैट्रिसेस के साथ हमारे पास आएगा 1 2 3 4, यहाँ से आएगा 2 1 1 2। तो ये कैसे आएगा, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी तो ये आ गया 2, 2 की मल्टीप्लाई देखिए इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करनी है। बात समझ में आई, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ करनी है, तो 1 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ, ये आ गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में पहली रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करनी है, पहली रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की 2 के साथ। थर्ड में सेम इसी मेथड से सेकंड की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। तो ये मेरे पास आएगा 6 + 4 और उधर से हमारे पास आएगा 3 + 8, 3 + 8। ये आंसर आ गया। 2 में 2 ऐड करा 4, 1 में 4 5, यहाँ से 10, यहाँ से 11, ये आ गई a.b, a की मल्टीप्लाई b के साथ। ये वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा। तो a की मल्टीप्लाई b के साथ और इसका ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज आ गया 4 × 5 और 10 और 11। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, टॉपिक को बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर या कोफैक्टर से पहले हम बात करते हैं माइनर की। एक हमारे पास टॉपिक है माइनर, किसी भी मैट्रिसेस का माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक 3/3 का मैट्रिसेस मैंने लेट कर लिया, 1 2 3 4 2 1 3 2 4। भाई ये कोई मैट्रिसेस हमने मान ली। एक मिनट रुकिए, इसके अंदर आप थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, 2 4 5 2 4 5, ये मैट्रिसेस मान ली कोई। ये मैट्रिसेस है, इस मैट्रिसेस का हमने माइनर फाइंड आउट करना है। तो हर एक एलिमेंट की पोजीशन के लिए अलग अलग माइनर हम फाइंड आउट करते हैं। मान लिया फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसकी पोजीशन के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, पहली रो और पहली कॉलम को हमने कवर करना है, पहली रो को पहले कॉलम को कवर करना है, जो भी वैल्यू बची उसको डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर दिया। इसी तरीके से A12 फाइंड आउट करेंगे, पहली रो सेकंड कॉलम को कवर करा, जो भी वैल्यूज बची उनको डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर दिया। इसी तरीके से
A13 फाइंड आउट करेंगे। पहली रो को और तीसरे कॉलम को कवर करा, जो भी वैल्यूज़ बची इन वैल्यूज़ की जगह हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 4 3 4 5 4 3 4 5। ये हमने पहली रो के माइनर फाइंड आउट करे हैं, पहली रो के माइनर्स फाइंड आउट करे हैं। तो यहाँ से इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आएगा 16 - 5 यानी कि 11, इसका आएगा 16 - 3 यानी कि हमारे पास आंसर आ गया इसका 13। यहाँ से आएगा 20 - 12 यानी कि 8। ये माइनर आ गई। A11 की वैल्यू आ गई 11, ये आ गया 11, ये आ गया 13 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ये पहली रो के माइनर फाइंड आउट करें। इसी तरीके से सेकंड रो के निकालेंगे, इसी तरीके से थर्ड रो के माइनर्स निकालेंगे। माइनर के बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है कोफैक्टर का। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे C11 से। भाई कोफैक्टर क्या होता है, C11 C12 C13। देखो सभी कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये सभी कोफैक्टर की वैल्यूज़ आप लोगों ने लिख करके चलनी है। 21 C22 C23 C31 C32 C33। ये हमारे पास कोफैक्टर हैं। इन कोफैक्टर में देखिए आपने एक बात याद रखनी है, माइनर की ही वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा, A33 आएगा। ये बात समझ में आई। सभी कोफैक्टर की वैल्यू माइनर की वैल्यू के इक्वल होती है। चेंजमेंट कहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, यहाँ पे 1 और 1 लिखा है, इन दोनों को आपस में ऐड करा, कैसा नंबर आया, 1 को 1 में ऐड करा 2 आया। 2 एक इवन नंबर है तो एज इट इज छोड़ दिया। 1 में 2 ऐड करा 3 आया। 3 एक ओड नंबर है, जहाँ भी ओड समाए उसके सामने नेगेटिव लगा दिया, जहाँ भी ओड समाए उसके सामने नेगेटिव लगा दिया, जहाँ भी ओड समाए नेगेटिव कर दिया, जहाँ भी ओड समाए नेगेटिव कर दिया। ये हमारे पास कोफैक्टर की वैल्यूज होती हैं। पहले माइनर निकालेंगे, माइनर निकालने के बाद हम पोजीशन चेक करेंगे। अगर 2 2 है यानी कि 2 + 2 4 है, इवन है तो एज इट इज लिख देंगे। अगर 2 3 है यानी कि 2 + 3 5 यानी कि ओड है तो उसके सामने नेगेटिव नंबर लगाएंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो ये आज हमने मैट्रिसेस के बारे में बात करी, सभी बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करा। कल हम थोड़े से अच्छे कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।